प्रातः क्लास चल रहा था 31 मार्च 1963। पहले पेज के अंतिम लाइनों में बात चल रही थी कि ज्ञान यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकलेगी और फिर नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी पूरी होगी। तब ये यज्ञ समाप्त होगा। यज्ञ समाप्त होगा और जय जयकार हो जाएगी और स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। जितना जितना वो मनुष्य यज्ञ रचेंगे उतनी उतनी हाहाकार मचती जाएगी। इकतीस 363 की वाणी का दूसरा पेज। ये सभी उनके अल्पकाल के यज्ञ हैं। परंतु ये तुम्हारा कितना बड़ा यज्ञ है। और उस यज्ञ में आहुति भी इतनी बड़ी पड़नी है। सारी दुनिया की आहुति पड़ेगी। तो ये है बेहद का ईश्वरीय यज्ञ और वो सभी है मनुष्यों की यज्ञ। ये यज्ञ गॉड फादर ने खुद रचा है ब्राह्मणों के द्वारा। वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचते हैं। अभी तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अभी ये प्रजापिता कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा भी तो चाहिए ना, जिससे ब्राह्मणों की पैदाइश हो। जरूर सारी प्रजा का पिता है। 500-700 करोड़ मनुष्य प्रजा है। उनका पिता तो कलयुग अंत में ही होता है। तो उस प्रजापिता को निमित्त बनाते हैं। तो देखो कितना बड़ा यज्ञ बाप ने रचा है। अभी जो ब्राह्मण यज्ञ रचते हैं वो सेठ को तो याद करेंगे ना। फलाने सेठ ने यज्ञ रचाया है। वो लोग तो मिट्टी का लिंग बनाए उसकी पूजा करते हैं। वो तो जड़ पार्थिव लिंग हो गया। वो यादगार है इस संगम युग की। भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल बातें ही पकड़ते हैं।
चैतन्य को तो समझते ही नहीं। बाप कहते हैं ये तो है चैतन्य जीव आत्माओं का यज्ञ, अथवा तो शालिग्राम कहें, उनको बैठ पढ़ाते हैं। सब तो शालिग्राम नहीं है। यज्ञ रचते हैं तो ज्यादा में ज्यादा शालिग्राम कितनी संख्या के बनाते हैं? 1,00,000 तो बनाते ही हैं, परंतु जास्ती में जास्ती 4,00,000 भी बनाते हैं। तो वो शालिग्राम इन कानों से सुनते हैं। परंतु ये बातें और कोई समझा ही नहीं सकता कि वो 4,50,000 या 1,00,000 2,00,000 ही क्यों बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इतने बड़े संसार से 4,50,000 मनुष्य आत्माएं ही निकलती हैं जो पक्की पक्की आत्म की स्थिति को धारण करती हैं। आत्मा बनती हैं, जिनकी यादगार शालिग्राम वो भक्त लोग भलापन को शिवो हम कहते हैं। परंतु वो कोई ज्ञान के सागर नहीं है। और मैं तो ज्ञान का सागर हूं। ब्रह्मा तन के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं। और अपने साथ योग लगाना सिखाता हूं। वो साधु लोग तो अपना चित्र दे देते हैं और फिर अपने साथ योग लगवाते हैं। अभी बाप तो कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो। मैं निराकार हूं तो तुम बच्चे भी निराकारी स्टेज को धारण करने वाले हो, इसलिए मेरे बच्चे हो। तुम किसको कहा जाता है? तुम तो मेरे बच्चे हो। जो सन्मुख बैठने वाले हैं उनको ही तुम कहा जाता है। ऐसे तो सभी का मैं एक ही बाप हूं, बाकी तो सभी भाई बहन हैं। और तुम तो आपस में भाई भाई हो। आत्मा आत्मा भाई भाई। सन्यासी भी ऐसे कहेंगे। उनमें भी अब माइयां सन्यासिनी बनती हैं तो वो भी भाई बहन ठहरे। बाकी वो क्या कहते हैं वो तो कुछ कह नहीं सकते।
बाकी यहां तो रचयिता एक ही बाप है। वो तो अनेक प्रकार के सन्यासी हैं और भांति भांति के उनके फॉलोअर्स हैं। उन फॉलोअर्स को कोई वर्षा नहीं मिलता है, बाप से तो वर्षा मिलता है। कोई भी आए तो प्यार से समझाना है। बोलो तेरा बाप कौन है? जिसको सभी याद करते हैं। उनसे वर्षा लेने के लिए ही उनको याद किया जाता है। बाप कहा ही जाता है जिससे वर्षा मिले। वो बेहद का बाप है तो वर्षा भी जरूर बेहद का देते होंगे। परंतु भक्ति मार्ग में कोई उनसे पुत्र मांगते हैं, कोई हेल्थ मांगते हैं। अक्सर करके काली, शीतला आदि देवियों के पास जाते हैं। जिनकी आंखें खराब होती हैं तो उन पर चांदी की आंख चढ़ाते हैं। घट डलवाते हैं। अब ये रिवाज रस्म कहां से निकले? बाप कहते हैं इस समय तो सभी अंधे हैं। तुम देवियां उनको दिव्य चक्षु देती हो, अंधों की लाठी बन करके सोझरा करती हो और शीतल बनाई देती हो। शीतला आंखें मिलने से ही उनको स्वर्ग का साक्षात्कार होता है। अभी तो सबकी आंखें तत्ते तवे के समान हैं। वो गरम तवे आंखों से जहन्नुम देखते हैं। तो बाबा आकर के इन शक्तियों को ज्ञान का कलश देते हैं। तो उनकी दोजख की आंखों को दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो फिर बैकुंठ देखते हैं। इस समय के मनुष्य तो हैं ही अंधे की औलाद, अंधे। न बाप को, न बाप के वर्षे को, न मुक्ति को, न जीवन मुक्ति को, न शांति धाम को, न सुख धाम को देख और जान सकते हैं। पहले तो हम भी अंधे थे, बाप ने हमको भी आंखें दी हैं। अभी हम शीतल हो जाएंगे जब हमारी विकारों की खाद निकल जाएगी तो हम शीतल दुनिया में चले जाएंगे। बातें सभी यहाँ की हैं। हर एक देवी की महिमा अलग अलग है। इस समय में शक्तियां बैठे तत्ते तवे को अथवा काम चिता में जलने वालों को शीतल बनाती हैं।
इस समय सब जल रहे हैं, तो उन जलते हुओं पर ज्ञान की बरसात चाहिए। इस बरसात से पतित से पावन, काले से गोरे बन जाते हैं। बाबा की समझानी तो बहुत अच्छी मिलती है, परंतु जब कोई धारण भी तो करे ना, जब बाप इतनी पॉइंट्स देते हैं तो फिर अपनी पॉइंट निकाल करके सुनाने की क्या दरकार है। कोई तो अपनी इच्छा भी सुनाते हैं, और अच्छी पॉइंट भी सुनाते हैं। कोई फिर मनमत पर रंग भी सुनाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये बरोबर अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ में आहुति सबकी पड़ेगी। गैन भी है, राम गयो रावण गयो। इस यज्ञ में तो सभी शरीरों की आहुति पड़नी है। आत्मा तो अविनाशी है, उन आत्माओं से खाद निकल जाएगी। खाद निकल जाएगी तो आत्माएं गर्भ जेल में तो नहीं जाकर के भागेंगी, क्योंकि स्वर्ग में तो गर्भ जेल होता ही नहीं है। वो गर्भ तो ऐसे है जैसे बहिष्ठ। कलयुग में आत्मा गर्भ में शरीर लेकर के अनेक प्रकार के साक्षात्कार द्वारा सजाएं भोगती है। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों में अनेक जन्मों के पाप कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। तो गर्भजेल में जाने से हल्के होते रहते हैं। त्राहि त्राहि करती रहती है आत्मा। और ये तो सब बाबा ने साक्षात्कार भी कराए हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा खुद धर्मराज का रूप धारण करके सजाएं देते हैं। परंतु ऐसे नहीं है कि परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रूप धारण करते हैं। इकतीस 363 की वाणी का 3रा पेज। जैसे बाबा भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराते हैं, तो ऐसे नहीं है कि आत्मा कहीं चली जाती है। वास्तव में ड्रामा में ये साक्षात्कार की नूद है, तो वो ड्रामा अनुसार साक्षात्कार होते रहते हैं। तो फिर कह देते हैं कि परमपिता परमात्मा ने साक्षात्कार कराया।
हम तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनको साक्षात्कार हुआ, परंतु इन साक्षात्कार आदि से कुछ भी फायदा नहीं होता। सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है कि अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो अच्छे बनेंगे, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा का और कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ, प्रिंस का साक्षात्कार हो अथवा युगल विष्णु का हो, बात तो एक ही है। फिर समझाने की भी बात है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ करना है। इन भक्ति मार्ग के साक्षात्कारों की तो कोई वैल्यू नहीं है, किंतु वहां तो इनके अर्थों को भी नहीं जानते हैं। अभी हम तो जानते हैं कि ये पुरुषार्थ करने से ऐसा पद पाया है। भक्ति माल में भी तीव्र भक्तों की माला बनती है, साधारण भक्तों की माला नहीं बनती है। ये तो है रुद्रमाल, पूज्य की माल है। और ये रुद्रमाला ट्रांसफर होती है काय में है, रुद्रमाला विजयमाला में ट्रांसफर होती है। भक्तमाला कोई ट्रांसफर थोड़ा ही होती है। तो हमारी 3 मालाएं बनती हैं। वो मनुष्य तो जब मोतियों की भी माला बनाते हैं तो बीच बीच में बड़े बड़े दाने होते हैं, फिर वो दाने एक एक करके छोटे होते जाते हैं। क्या मतलब हुआ है? हाँ, माला बनाते हैं तो पहले से ढेरियां तैयार कर ली जाती हैं। उन ढेरियों में भी बड़े दाने अलग, छोटे दाने अलग, नंबरवार ढेरियों में से पहले बड़े दानों को फिर छोटे दानों को डालते हैं। तो देखो, मोतियों की माला में भी दाना डाल करके देखते हैं कि एक दो से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो यहाँ भी संस्कारों का मेल देखा जाता है, कितने एक दूसरे के नजदीक है। देखते हैं कि फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अगर फिट नहीं बैठता है तो फिर बदल ही कर देते हैं। तो एक दो से मैच करना पड़ता है।
बाबा तो जवाहरी है, तो इन बातों का अनुभव है। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही माला बनती है। बनती रहेगी और बनती रहती है। पहले तो ब्रह्मा की साकारी माला है, वो माला भी बदलती रहती है। बाकी रुद्र की माला और विष्णु की माला तो एक्यूरेट होती है। बदली सदली की बात नहीं। तो ये 3 प्रकार की मालाएं यहां बनती हैं। कौन कौन सी है? अरे सुनते सुनते भूल गए। रुद्रमाला, विष्णु की माला और भक्त माला। बाप के भक्त भी होते हैं। ऐसे तो वो भक्तमाला पुजारी भक्तों की होती है, वो बाप के बच्चों की नहीं होती है। वो आधार मूर्ति ही विश्वमाला के मण के बनते हैं। तो वो पुजारी भक्तों की माला कभी पूजी नहीं जाती है। क्योंकि भक्त पवित्र बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ नाम है उनका शास्त्रों में। पूजी तो ये जाती है क्योंकि पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। अभी सभी सेंटर्स के बच्चे आगे खड़े हैं, मुरली तो सभी सुनेंगे। कोई कागज की मुरली से सुनते हैं, कोई टैप रिकॉर्ड से सुनते हैं। बाकी सन्मुख सुनने का तो मजा ही बहुत अच्छा आता है। परंतु सदैव सन्मुख सुनने का तो कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि सदैव तो कोई साथ रह ही नहीं सकता। इतना सदैव साथ तो कोई भी रह नहीं सके। ये बातें समझाने वाले बड़े अच्छे तीखे चाहिए। तो झट कोई को तीर लग जाए। क्योंकि पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। पहले पूछना चाहिए, तुम किसकी भक्ति करते हो? भगवान किसको कहा जाता है?
फिर बताओ कि भगवान को परम प्रिय परम पिता तो सभी कहते हैं, क्यों कहते हैं? जरूर ऐसा कोई टाइम आता है जिसमें सारी दुनिया अनुभव करती है कि बाप हमको जितना अंत तक प्यार देता है उतना प्यार कोई नहीं दे सकता। सब धोखेबाजी करते हैं। वो परम पिता भी है, उससे बड़ा वर्षा कोई दे ही नहीं सकता, और वो परम धाम में रहने वाला है, अर्थात परे की परे स्टेज में रहने वाला है। ऐसे ऐसे समझानी देने से दो बाप को तो खुशी खुशी से मानेंगे, फिर पूछना है कि बताओ बड़ा फादर कौन है? छोटे फादर को तो सभी जानते हैं, कुत्ते बिल्ले भी जानते हैं, बड़े बाप को तो मनुष्य ही जान सकते हैं। अब बताओ छोटा बाप कौन है और बड़ा बाप कौन है? हैं? वेद के दो बाप हैं, एक है मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा है आत्माओं का बाप। तो बड़ा बाप कौन हुआ? आत्माओं का बाप बड़ा बाप है। बड़े बाप को तो सब मानेंगे जानेंगे, जान सकते हैं, परंतु बड़े बाप को कुत्ते बिल्ले तो नहीं जानेंगे। कुत्ते बिल्ले अच्छा, छोटे बाप को कुत्ते बिल्ले जानेंगे? कैसे? मनुष्य सृष्टि में कुत्ते बिल्ले जैसे कर्म करने वाली भी आत्माएं हैं। इसलिए वो छोटे बाप को तो जानेंगी, एडम को मानेंगी, और एडम को तो सब धर्म वाले मानते हैं। बड़े बाप को तो मनन चिंतनशील मनुष्य ही जान सकते हैं। मंथन नहीं चलता है तो बड़े बाप को कैसे जानेंगे? तो समझाना चाहिए कि जिस बाप ने तुमको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भेजा है उनको तुम कैसे भूल सकते हो? और वो बाप तुमको कोई नरक में नहीं भेजते हैं,
वो बेहद का बाप इस सृष्टि पर स्वर्ग की रचना आए करते हैं और तुमको स्वर्ग में भेजते हैं। वो एक ही बाप है जो स्वर्ग का क्रिएटर है। क्यों? क्योंकि एक ही है जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। उस बेहद के बाप को क्यों भूल गए हो? अभी हम आपको रास्ता बताते हैं। तो अभी बीती सो बीती देखो, अभी उस बाप को याद करो जो स्वर्ग की रचना कर रहे हैं। लौकिक बाप को याद करते करते पारलौकिक बाप को भूल गए हो। अभी बाप ने तुमको समझाया है कि कैसे कैसे किसको समझाओ। सन्यासी तो कह नहीं सकते कि तेरे दो बाप हैं, वो तो अपन को ही बाप कह देते हैं, शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। तुम समझाते हो कि जिस बाप को तुम भूले हो वो बाप बेहद का वर्षा तुम बच्चों को देने आए हैं। वो बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा ही देंगे, और कोई इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकते। वो खुद ही सृष्टि पर आते हैं तो और ही नीचे गिरते जाते हैं। स्वर्ग का वर्षा कहां से देंगे? और ये तो है पारलौकिक बाप। अभी वो पारलौकिक बाप आए हैं और कहते हैं मुझे याद करो। पारलोक से आए हैं तो आने वाला निराकार है या साकार है? है? क्या है? निराकार है। परंतु वो निराकार कहते हैं। कहते कैसे हैं? जरूर कोई मुकर्रर साकार रथ है। वो सर्वव्यापी नहीं है। एक व्यापी होकर कहते हैं कि मुझे याद करो। तो ये याद बुद्धि में ठहर जाती है। सर्वव्यापी की याद तो कोई की बुद्धि में ठहरती ही नहीं, और ही बेताली बन जाते हैं। अगर कोई को याद नहीं रहती है तो बताए नहीं सकते, न वो खुशी रह सकती है। क्योंकि बहुत बहुत विकर्म भी होते रहते हैं। श्रीमत के विपरीत कर्मों को ही विकर्म कहा जाता है। उनका फिर 100 गुना पाप चढ़ता है। तो फिर याद कैसे ठहरेगी? याद नहीं ठहरेगी तो खुशी भी नहीं ठहरेगी। अगर बाप को याद करते रहेंगे तो तुमसे विकर्म भी नहीं होंगे
तो पक्का करना है। एक तो वो बाप है और दूसरा पहले तो क्या है, पहले वो प्यार का सागर बाप है, फिर दूसरा धर्मराज भी है। इसलिए फिर दैवी कुल में बदनामी भी होती है। कि बाप का बच्चा बनकर के ऐसे ऐसे काम किए। जैसे दुनिया में भी कोई जेल में जाते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो बदनामी होती है ना, फिर उनका चेहरा ही फीका पड़ जाता है। और यहाँ संगम युग में जो बदनामी लगती है वो तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए काला दाग लगाए देती है। इसलिए ऐसी श्रीमत की बरखिलाफी वाली भूलें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। यज्ञ में स्वाहा होने में क्या चीजें बाधा डालती हैं? है? यज्ञ में पूरा अर्पण होने में, स्वाहा होने में क्या बातें बाधा डालती हैं? अच्छा, मूल बात बता दो। देह अभिमान है। देह अभिमान छूट जाए तो तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्कियों से, संबंधियों से पूरा अर्पण हो जाए। वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, चाहते हैं कि शांति स्थापन हो जाए, विनाश नहीं हो। कौन लोग? दुनिया भी साधु सन्यासी। तुम्हारे ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे साधु सन्यासी नहीं है कि जब ये पंपलेट निकलता है, जब ये परीक्षा का प्रश्न पत्र आता है, जब ये पोस्टर निकलते हैं एडवांस में, तो बड़े बड़े लंबे लंबे टाइम के प्रोग्राम नहीं रखते हैं। यज्ञ के, सेवा के लंबे चौड़े प्रोग्राम नहीं रखते हैं। मेगा प्रोग्राम, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस ये नहीं रखते हैं। मेले मलाखड़े नहीं रखते हैं। यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो किस लिए यज्ञ करते हैं? वो चाहते हैं शांति हो जाए, अर्थात विनाश न हो। कौन सी शांति चाहते हैं? कहीं ऐसा ना हो हमारी ब्राह्मणों की बीके की दुनिया का विनाश हो जाए, इसलिए यज्ञ रखते हैं, इसलिए ये बड़े बड़े सेवा के प्रोग्राम बनाते हैं। लौकिक पिता और अलौकिक पिता की परिभाषा क्या है? अरे इस लोक के जो संबंध हैं
वो ढेर के ढेर संबंध किसके आधार पर बनते हैं? लौकिक पिता के आधार पर इस दुनिया के ढेर संबंध बनते हैं। जिन जिन से लौकिक पिता का संबंध है वो सब हमारे ढेर के ढेर संबंधी बन जाते हैं। अगर लौकिक बाप का संबंध नहीं है तो हमारा भी कोई संबंध नहीं बनता। ऐसे ही वो अलौकिक पिता है ब्राह्मणों की दुनिया में, जो ब्राह्मणों को अलौकिक जन्म देता है। उस अलौकिक जन्म देने वाले ब्राह्मणों के पिता का जिन जिन ब्राह्मणों से संबंध है उनसे हमारा भी संबंध होना चाहिए, और जिनसे उसका संबंध नहीं है उनसे हमारा भी संबंध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बाबा कहते हैं जो 2 महीने से कोई कनेक्शन नहीं है बाप से, बाप के परिवार से, गीता पाठशाला से, मधुबन से, मिनी मधुबन से, महामधुबन से, बाप से कोई खत किताबात नहीं है, वो मर गया या जिंदा है? अलौकिक बाप से संबंध टूट गया या चालू है? संबंध टूट गया ना, फिर उनसे हमारा संबंध है या नहीं? हमें संबंध रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। बाप से जिसका संबंध नहीं उससे हमारा भी कोई संबंध नहीं। बाप के आधार पर संबंध निभाने हैं, बाप के संबंध के आधार पर संबंध होने चाहिए ब्राह्मणों की दुनिया में। भक्ति मार्ग के हर मंत्र में ओम क्यों लगा देते हैं? भक्ति मार्ग का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में। संगम में कौन पहले पहले आता है? त्रिमूर्ति शिव आता है, तब भक्ति मार्ग का, ज्ञान मार्ग का और वैराग का फाउंडेशन पड़ता है। इसलिए जो भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों के साथ ओम शब्द जुड़ा हुआ है। आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, मा माने महेश। त्रिमूर्ति के बगैर जैसे शिव बाप है ही नहीं। शिव बाप आते हैं तो अकेले आते हैं या 3 मूर्तियों के साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आपस में मोह क्यों रखते हैं? मोह देह के साथ होता है, कर्मेंद्रियों के साथ मोह कहा जाता है, या ज्ञानेंद्रियों से मोह होता है? देह होती है तो मोह होता है, देह अहंकार से मोह की पैदाइश होती है। वहां देह समझते ही नहीं है, वहां अपन को क्या समझते हैं? हम ज्योतिबिंदु आत्मा हैं,
तो मोह की तो बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि राम ने रावण से युद्ध किया, उसको मारा। कृष्ण ने कंस के साथ युद्ध किया, उसको मारा। ये बात ज्ञान में कैसे साबित होती है? राम क्या बनता है? राम ही अंत में रावण बनता है और कृष्ण कंस बनता है। माना मुरली में कंस किसको बताया है? हैं? जो कन्याओं माताओं को कोसता है वो कंस है। कन्याएं माताएं धरणी कही जाती हैं। धरणी को हल चीरता है। कौन सा देवता है जिसको हल शस्त्र के रूप में दिखाया गया है? बलराम। शिव राम में आते हैं या बलराम में आते हैं? शिव तो राम में आते हैं। न बलराम में आते हैं न कृष्ण में आते हैं। राम ही भगवान है साकार रूप में। तो राम धरणी को चीरने वाला है या राम वाली आत्मा के अंदर जो कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करती है वो धरणी को चीरने वाली है? कृष्ण वाली आत्मा जिसे बलराम कहा गया है। बाप बूढ़ा हो जाता है तो बाप का बल कौन होता है? बच्चा ही बल होता है। तो वो ही राम का बल है। हनुमान राम का बल है। शेषनाग राम का बल है जिसे लक्ष्मण कहा गया है। इसलिए रामायण में राम लक्ष्मण को साथ दिखाते हैं और भागवत में कृष्ण और बलराम को साथ दिखाते हैं। नहीं समझा, इन्होंने नहीं समझा। संगम युगी के 18 में ब्रह्मा के प्रत्यक्ष होंगे या 500-700 करोड़ आत्मा के बीच में? संगम युगी के 18 में प्रत्यक्ष होंगे या 500-700 करोड़? कब प्रत्यक्ष होगा और किसके सामने प्रत्यक्ष होगा? कब प्रत्यक्ष होगा? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो पहले कृष्ण प्रत्यक्ष होगा। बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष होगा या बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा? वो बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होगा। तो जब बाप प्रत्यक्ष होगा तभी बच्चा भी प्रत्यक्ष होगा। और बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं पहले कि दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चे सन्मुख बैठने वाले होते हैं या दूर दराज के होते हैं? जो सन्मुख बैठते हैं सो बच्चे होते हैं। हैं? जो भी हो, मुरली में तो बोला है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष कब पूरे होते हैं?
कब पूरे होते हैं? अरे कब से शुरुआत हुई? अरे अरे 40 वर्ष की शुरुआत कब से कहें और अंत कब कहें? हैं? 16? तो शुरुआत कब से हुई? है 36 से, 76 से बाप आया, तो बाप आकर के तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना शुरू करता है। बाप के संग के रंग में जो जितना आते हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, मन बुद्धि के योग से, जो जितना संसर्ग संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, वो उतने तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो 40 वर्ष कब से शुरू हुए? बाप कब आया? 76 में आया। तो 76 से लेकर के 40 वर्ष जोड़ दिए, 2016, 17 या 18 जो भी हो, एक्यूरेट तो नहीं बताया जाता। पूछा क्या है? पूछा है सो तो लिखते ही नहीं। द्वापर युग से जब से रावण आया, तब से भारतवासी आपस में ही लड़ मरे। लड़ कर के अपना अपना धर्मखंड अलग अलग कर देते हैं। कब से आया भारत में रावण? कब कहें? अरे द्वापर की शुरुआत कब कहें? कब अपना धर्मखंड अलग अलग कर दिया? हाँ, कब बताया है? हाँ, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, मम्मा ने शरीर छोड़ा, तब से ही माया रावण प्रवेश कर गया। मम्मा के बाद माया आ गई और बाबा के बाद रावण आ गया। तो अपना अपना धर्मखंड अलग अलग कर दिया। पहले जोनल इंचार्ज नहीं होते थे, सारा कारोबार माउंट आबू से चलता था, ऑल इंडिया का। फिर जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या हुआ है? जोनल इंचार्ज में बट गया सारा भारत, अपना अपना धर्मखंड अलग अलग कर दिया और लड़ाई शुरू हो गई। ओम शांति।